नमस्कार दोस्तों रिपलिंग के को फाउंडर प्रसन्ना शंकर और उनकी पत्नी दिव्या श्रीधर इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। वजह है उनके बीच होने वाला तलाक, उसका केस और उनके बेटे की कस्टडी। बेटा किसके पास रहेगा, इसको लेकर भी बहस चल रही है। फिलहाल तक का अपडेट यह है कि अमेरिका में कोर्ट ने दिव्या श्रीधर के लिए जो महीने की एक राशि तय की है वो तकरीबन 4 लाख रुपए के आसपास है, जो प्रसन्ना को देनी पड़ेगी। फिलहाल तलाक की प्रक्रिया चल रही है, मुकदमा चल रहा है, सुनवाई चल रही है। लेकिन दिव्या श्रीधर ने इस मामले में, क्योंकि प्रसन्ना शंकर ने बहुत से आरोप दिव्या पर लगाए, अपनी पत्नी पर लगाए, लेकिन पहली बार दिव्या श्रीधर तमाम आरोपों पर बोली हैं और उन्होंने जो बात कही, उनकी बात हैरान करने वाली है। दिव्या श्रीधर ने जो पूरी कहानी बताई वो चौंकाने वाली है। दोस्तों, प्रसन्ना रिपलिंग के को फाउंडर हैं, बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी है, और दिव्या श्रीधर भी एक प्रोफेशनल है। दोनों की अपनी जिंदगी थी, दोनों के बीच में पहले दोस्ती हुई, फिर अफेयर हुआ, फिर ये रिश्ता शादी तक पहुंचा। शादी तक पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, इनका एक बेटा भी है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो घर का विस्फोट था वो बाहर आ गया। दिव्या श्रीधर ने जो आरोप लगाए हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। दिव्या का ये कहना है, क्योंकि प्रसन्ना ने दिव्या पर यह आरोप लगाया था कि दिव्या का किसी गैर मर्द के साथ संबंध है। अब इसके बाद दिव्या सामने आई और दिव्या का क्या कहना है वो मैं आपको बता रहा हूं। दिव्या का यह कहना है कि प्रसन्ना शादी के बाद भी वेश्याओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, वो वेश्याओं के साथ लंबा वक्त बिताता था। उसने मुझ पर ओपन मैरिज करने, यानी कि शादी के बाद भी दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाने की छूट देने का दबाव बनाया। मुझे इसके लिए तैयार होना पड़ा। बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो वेश्याओं के संपर्क में रहे। प्रसन्ना मुझ पर हमेशा शक करता था। पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे, यहां तक कि बाथरूम को भी नहीं छोड़ा। प्रसन्ना ने डिलीवरी के बाद भी मेरे साथ सेक्स किया, जबकि मैं भयंकर दर्द से परेशान थी, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि प्रसन्ना कहते थे कि सेक्स मेरी बेसिक जरूरत है। वो कहते थे कि ये करना ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। दोस्तों, ये तमाम आरोप दिव्या ने लगाए हैं अपने पति प्रसन्ना पर। अगर मैं प्रसन्ना की संपत्ति की बात करूं आपसे, प्रसन्ना शंकर की जो रिपलिंग के को फाउंडर है, उनकी संपत्ति की बात करूं तो वो तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर है। इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक है प्रसन्ना शंकर। लेकिन बीते काफी वक्त से सोशल मीडिया पर वो अपने और अपने पत्नी के बीच में चल रहे विवादों की वजह से छाए हुए हैं। प्रसन्ना ने तमाम आरोप अपनी पत्नी पर लगाए थे और अब उनकी जो पत्नी है वो आरोप लगा रही है। दोस्तों 2016 में इनके बच्चे का जन्म हुआ था और उसी वक्त से जुड़ा आरोप दिव्या ने लगाया है कि उनके पति ने उनको मजबूर किया कि वो जब डिलीवरी के बाद घर आई थी उस हालत में भी उनको फिजिकल रिलेशंस बनाने पड़े, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाह रही थी। दिव्या ये भी कहती हैं कि शंकर जब भी घर वापस आता था तो सिर्फ सेक्स की डिमांड करता था। वो अपने लैपटॉप के साथ बैठ जाता था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे पास वक्त है या नहीं है। वो हमेशा मुझ पर दबाव बनाता रहता था, मेरा पीछा करता था, मुझ पर नजर रखता था और यहां तक कि मैं कैमरों की निगरानी में रहती थी। अब दोस्तों, फिलहाल जो समझौता हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसके मुताबिक प्रसन्ना को अपनी पत्नी को एक मुश्त 9 करोड़ रुपए और तकरीबन 4,30,000 रुपए हर महीने देने होंगे अपनी पत्नी को। यह फिलहाल का समझौता है। इसके अलावा बातचीत यह भी चल रही है कि जो बेटे की कस्टडी है वो दिव्या श्रीधर को मिले, यानी मां को मिले। ये भी इस समझौते की इस शर्त पर भी बातचीत चल रही है। अब दोस्तों, प्रसन्ना ये चाहते हैं कि बेटे की कस्टडी साझा की जाए, यानी शेयर की जाए उनके और उनकी पत्नी के बीच में, यानी कुछ वक्त बेटा उनके साथ रहे, कुछ वक्त उनके साथ रहे। इस तरीके से बेटे की कस्टडी साझा की जाए। बेटे की उम्र अभी 9 साल है। अब इस मामले में आगे जो कुछ भी होगा दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दिव्या श्रीधर के जो आरोप हैं वो बेहद सनसनीखेज हैं और ये जाहिर तौर पर एक हाई प्रोफाइल मामला है, जिस वजह से ये मामला
इन दिनों हर तरफ छाया हुआ है। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।